आप सभी को आपके YouTube चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 10 का पुनः साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, जो आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए और जवाब दिया जाए। क्वेश्चन बारीकी से ऑप्शन को देखा जाए, उसके बाद जवाब दिया जाए। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, कंफर्टेबल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत का मतलब हुआ जो सही नहीं है। कह रहा किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट प्रवाहित आवेश और उसके प्रवाह के समय अनुपाती विद्युत धारा का था। सही बात है। आई बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यू बाई टी होता है। किसी सेल के अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रिया ही उस सेल के दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली तार आवेश के प्रवाह होता है। ये भी ऑप्शन सही है। ऐसा स्टेटमेंट घटना घटता है। विद्युत धारा के स्रोत जैसे सौर सेल बैटरी आदि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता नहीं, ये वोल्टेज उत्पन्न करता। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी का चाहिए, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। बाकी का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जबरी गलत करा था और एक सही है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन छूटा हुआ है। ए ऑप्शन ये वाला है, ऑप्शन नंबर ये बी है, ऑप्शन नंबर ये सी है, और ये दोनों मिलाकर ऑप्शन नंबर डी है। पहला करा, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही पूछा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ये समानुपाती होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। प्रतिरोध का ए सही मात्रक ओम होता है। ये सही है कि गलत है। देखिए, प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक जो होता है ओम होता है, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। ये भी गलत हो गया। का ताप बढ़ने के बाद सभी शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है। ध्यान देने वाली बात है, घटती है। ये भी सही है। फिर लिखा हुआ, किसी चालक तार के सिरों के बीच मौजूद विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाले के अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये भी ऑप्शन क्या चाहिए, सही है। क्योंकि आर बराबर फार्मूला होता है भी बटा क्या होता है, आई होता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है डी का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा जाए। ध्यान देने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन वाला ज़्यादा क्वेश्चन आज हम लोग वीडियो में देखा जा रहा है। एम मीटर विद्युत धारा की एम मीटर विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है। सही है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के दोनों बीच की विभवांतर मापा जाता है, समांतर क्रम में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी दोनों सही है। समांतर क्रम ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध प्रत्येक के अलग प्रतिरोधक से अधिक होता है, नहीं, कम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ते हैं। 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक वाट होता है, सही लिखा हुआ है। ताप बढ़ने पर विद्युत युक्तियाँ बर्बाद ना हो इसीलिए फ्यूज लगाए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात, ये भी सही है। वाट वोल्ट एम्पियर होता है, ये भी सही है। किलो वाट घंटा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, शक्ति का नहीं है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, जो पीतल है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी का राइट आंसर का जो गलत लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा जाए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ये पता होगा, फैराडे किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद होती है, ये क्लोज लूप का निर्माण करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी,
ये भी सही, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पढ़ाया जाए। 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले बारीकी से पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी कौन दिया था, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर मैक्सवेल का वामहस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम। तो राइट आंसर जो होगा मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा जाए। 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है वह क्या कहलाता है, नर्म लोहा। कौन लोहा, नर्म लोहा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक का प्रयोग सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि धारावाहिक चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। तो हम लोग को पता है जो ये काम किया था वो क्या था, फ्लेमिंग। ध्यान देने वाली बात है, तो राइट आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 11, किसी फोटोन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। तो वेग हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी चेंज करता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहता है क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानकारी दी जाती है। बल की दिशा किस नियम से जानकारी दी जाती है, तो फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी होती है, अधोमुखी। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ाया जाए, ध्यान दीजिएगा, और जवाब दिया जाए। यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें कि आपके पास लगातार वीडियो जाता हुआ दिखाई दे। विद्युत मोटर, ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को क्या चीज में परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करता है, जनित्र उल्टा करता है। तो देखिए, पहला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, ये ऑप्शन नंबर सही है, बाकी का ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाया, 14 के बाद 15 पढ़ाया जाए, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। विद्युत मोटर का मतलब रोटेशन करने वाला, पंखा रोटेट करता है, लेंथ मशीन रोटेट करता है, टेप रिकॉर्डर रोटेट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। जस्ट हम लोग पढ़े, प्रेरण का खोज फैराडे किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 का पढ़ा जाए, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, बताया ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कौन करेगा, तो विद्युत जनित्र, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 का पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा जाए। दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है दिश धारा, कौन धारा, दिश धारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ा जाए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की आती है वह कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, वो भी एसी करंट, तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रतिवर्ती धारा। कभी नहीं ये होगा, कभी नहीं ये होगा, कभी भी ये नहीं होगा, 220 वोल्ट दिश धारा होता ही नहीं घरों, हम लोग एसी करंट जनरेट होता है, एसी करंट हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा। विद्युतमय तार कैसा होता है, तो विद्युतमय तार जो होती है लाल रंग का होता है, उदासीन तार जो होती है काले रंग का होता है, और जो भू तार होती है वो हरे रंग का होता है। तो विद्युतमय तार लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी।
आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है भूतार से। कौन तार से? भूतार से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य का गलत है। विद्युतमय तार साधारणतः लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से रखा होता है, सही बात है। उदासीन तार काले रंग का, ये भी सही है। भू तार हरे रंग का, ये भी सही है। तो स्विच हमेशा उदासीन तार के साथ जुड़ाता है, नहीं विद्युतमय तार के साथ जुड़ाता है। इस तार के साथ जोड़ा जाता है हमेशा स्विच को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा जाए। 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी आगे गलत क्वेश्चन गलत है, कौन है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पहला ध्यान दीजिएगा, जो ये क्वेश्चन है पहला नंबर, ये देखिए, जब धारावाहिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये वाला जो ऑप्शन इसके साथ नहीं होगा, पूरा बल नहीं लगाता है। बल लगाता है, ध्यान दीजिएगा, ये बल नहीं लगाता है, परंतु धारावाहिक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, यांत्रिक बल, ये मालूम है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही राइट आंसर होगा। बाकी का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया टाइपिंग में, तो ऑप्शन नंबर यही ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ा जाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत का मतलब रॉन्ग कौन लिखा हुआ है? दीप परिवर्तन डीसी मोटर कुंडली में धारा की दिशा बदलता है, ये भी सही है। विद्युत जनित्र एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। घरों में विद्युत आपूर्ति का वह तार जो पृथ्वी के संपर्क में भूतार करता है, ये भी सही है। हरे हरे विद्युत तार प्राय विद्युतमय तार होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे हम लोग ईंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का पढ़ा जाए। हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए क्या करते हैं? पहला, ऊर्जा को नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, ये भी सही है। ऊर्जा के आयोग की क्षमता को सुधारने के लिए करते हैं, ये सही है। दोनों उपाय सही है, ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी भी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ा जाए। ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। ध्यान दिया, ऊर्जा स्रोत का चयन किस पर निर्भर करता है? बताइए, ऊर्जा स्रोत का चयन किस पर निर्भर करता है? तो ऊर्जा चयन का स्रोत किस पर निर्भर करता है? आप लोग राइट आंसर जवाब दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जवाब दीजिए। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ा जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुना जाए। 28 नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर दिया हुआ, ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा का निष्कर्षण का सुगमता एवं लागत पर, स्रोत के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर, ये भी सही है। ऊर्जा के स्रोत पर पर्यावरण का प्रभाव पर, इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सभी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी है या नहीं है 28 का? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ होगा राइट आंसर। देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ा जाए, उसको पहले कह रहा है क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? ध्यान दीजिएगा, सूर्य, नेविगेशन लाइन। तो हम लोग पता है जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत जो सूर्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। 30 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, विद्युत सोलर सेल कहलाता है। सौर ऊर्जा सोलर सेल कहलाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ सिलिकॉन। ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो पदार्थ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। निम्न से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत, इसका मतलब पेट्रोलियम होगा। पहला तो कोयला जो है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नवीकरणीय स्रोत कौन है? सूर्य होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का।
सारा ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए 32 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जस्ट यहाँ पर निम्न कौन सा अनवीकरणीय है। ध्यान दीजिएगा ये अनवीकरणीय है, या अनवीकरणीय है, ठीक है, ये भी अनवीकरणीय था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक पेट्रोलियम ऑप्शन आ गया, जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय। दोनों क्वेश्चन को एक साथ देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय, सारा का सारा ये सब नवीकरणीय है, परंतु ये काजिए सारा का सारा ये सब अनवीकरणीय है, सॉरी ये सब, और ये जो है नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ का चाहिए डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेथेन है। क्या चाहिए मेथेन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का किसी भारी नाभिक यहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा इन नाभिक लिखा हुआ, नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों को टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका मतलब टूटेगा तो विखंडन, विखंडन, और जुटेगा तो क्या संलयन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण कर। देखिए जुड़ना संलयन और टूटना विखंडन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, जुड़ रहा है तो नाभिक के संलयन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का पढ़ा जाए। सूर्य और अन्य तारे में ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान दीजिएगा सूर्य और अन्य तारे, सूर्य जो होती है वो नाभिक के संलयन पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा सूर्य होती है नाभिक के संलयन पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का उच्च ताप पर वह कौन सी प्रक्रिया जो पूरी तरीक़ा से पूरी की जाती है। उच्च ताप पर प्रक्रिया पूरी कहते हैं, तो हमेशा उच्च ताप पर हमको पता है कि सनलाइट जो है सूर्य का प्रकाश जो है बहुत प्रक्रिया पूरी करता है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर होती है तो नाभिक के संलयन पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन हम लोग 40 तक ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा जो सेकेंड सेट का प्रैक्टिस है आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया हुआ रहेगा तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव डबलिंग क्वेश्चन भी है जो आपको मैच कराने वाला है, और एक बार देख कर अवश्य जाइएगा क्योंकि आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। 40 में 40 उठाना है तो इस वीडियो को अवश्य देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 39 का देखा जाए करण निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। सौर ऊर्जा सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति सोलर से कहता सही बात है। जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है, ये चीज़ गलत कह रहा है। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए बी, ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ये सारा ऑप्शन सही है। बायोगैस का खनन पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण अनोक्सी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, सही है। यूरेनियम के नाभिक में अभिक्रिया होती जब गतिमान इलेक्ट्रॉन बम वर्षण से ऊपर हो जाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है उसको बारीकी से पढ़ा जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 40 का। निम्न कौन सा कथन गलत है। करा अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों को आपस में संलयन हो, उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों को संलयन किया जा सकता है, ये भी सही है। कर हमेशा अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंत सूर्य के प्रकाश सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का व्युत्पन्न होता है, नहीं ये गलत चीज़ है, ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। तो आप लोग को 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को अवश्य देखें, जो आने वाला जो आपका साइंस का एग्ज़ाम है 10 क्लास का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग का मेहनत कहीं ना कहीं उस दिन रंगत लाएगा। जो आज मेहनत कीजिएगा उस दिन आपको अवश्य सफलता मिलेगा ऑब्जेक्टिव 40 में 40 मारने के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का आनंद लुत्फ़ उठाएं। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।